I had high hopes from this movie after watching the trailer and doing a trailer review. I watched this movie in theater and I'm talking about De De Pyar De 2. Even though the sequel was uncalled for, I watched it so that I could give an honest opinion whether the movie is actually good or not. And you're watching Weekend Watch List Dissection. I'm Ariba and let's jump right into the review. तो चलो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। स्टोरी लाइन ऑफ दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द लव स्टोरी बिटवीन अजय देवगन एंड रकुल प्रीत, जहाँ अजय देवगन की एज ऑब्वियसली रकुल प्रीत से डबल है। रकुल प्रीत उनके बच्चों की एज की है एंड पहले पार्ट में अजय देवगन की फैमिली से मिलाते हैं रकुल प्रीत को, और जो भी फैमिली ड्रामा और जो भी कॉमेडी ऑफ एरर्स होता है वो होता है। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखी होगी एंड सेकेंड पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ फर्स्ट पार्ट खत्म होता है पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ रकुल प्रीत कह रही होती है कि अभी तो मेरी फैमिली से मिलना बचा है और मेरी फैमिली से मिलेंगे तो क्या होगा। एंड सेकंड पार्ट में वही एक्सप्लोर किया गया है। फर्स्ट पार्ट 2019 में रिलीज हुआ था तो किसी को लगा तो नहीं था कि दे दे प्यार दे 2 का सेकंड पार्ट भी आएगा, बट आई थिंक अजय देवगन एक अलग ही जोन में चल रहे हैं जहां वो सीक्वल्स पे सीक्वल्स में काम किए जा रहे हैं। तो दे दे प्यार दे 2 इज अनदर सीक्वल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी। नाउ दे दे प्यार दे 2 वहीं से शुरू होता है। रकुल प्रीत के फैमिली से अजय देवगन को मिलाया जाता है और वो एक्सपेक्ट करती है कि फादर का अप्रूवल मिल जाए या फैमिली का अप्रूवल मिल जाए। सो दिस एंटायर मूवी is based on an ego war between a daughter and a father. इस मूवी में हेवी लिफ्टिंग की गई है रकुल प्रीत की तरफ से। अजय देवगन का कुछ इतना खास रोल नहीं है, ऐसा लग रहा है वो अपनी मूवी में सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहा है। आई एम सॉरी टू से बट वो वैसा ही लग रहा है। एंड पूरी मूवी रकुल प्रीत और आर माधवन एक फादर एंड डॉटर के रिलेशनशिप को ही एक्सप्लोर करती है। मूवी का प्लॉट रॉकेट साइंस नहीं है बट इतना बुरा भी नहीं है। मूवी का प्लॉट इज एंटरटेनिंग, इट्स सिंपल। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये एक ऐसी मूवी है जहां इन्होंने मीम्स पे रिलाई नहीं किया है फॉर दैट कॉमेडी। तो अब मैंने मीम रेफरेंसेस की बात कर ही ली है तो चलो कॉमेडी का एंगल एक्सप्लोर करते हैं। इस मूवी में एक्चुअली बहुत मजा आया। इन्होंने मेटा रेफरेंसेस को इतनी ब्यूटीफुली यूज किया गया है एंड जावेद जाफरी का जो कॉमिक टाइमिंग है इट्स अमेजिंग, इट्स स्टिल ग्रेट। उन लोगों का एक सीन है जहाँ पे अजय देवगन और जावेद जाफरी छत पर खटिए पर लेटे होते हैं और उनका एक बैंटर चल रहा होता है, बातें कर रहे होते हैं। वो डायलॉग एक्सचेंज इतना अच्छा है। आई मीन वो 3-4 सीन्स में आता है अगेन एंड अगेन, जैसे एवरी नाइट दे आर डिस्कसिंग दैट एंड वो बहुत ही फन है, देखने के लिए बहुत मजा आता है। एंड ओवरऑल ऐसा नहीं है कि जो ट्रेलर में दिखाया गया है बस वही कॉमेडी सीन्स है। देयर आर लॉट ऑफ अदर पंचेस व्हिच एक्चुअली लैंड। और ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड कैरेक्टर्स है जैसे जावेद जाफरी है, अजय देवगन है, आर माधवन है, उनको पॉप कल्चर कॉमेडी दिया गया है या उनको जेंजी कॉमेडी में इंक्लूड किया गया है। उनकी कॉमेडी उनके ही एरा के हिसाब से उनके ही एज अप्रोप्रिएट कॉमेडी की गई है। बट जहां मीजान है या रकुल प्रीत है, उनके कैरेक्टर्स की जो कॉमेडी है वो फ्रेश है, वो जेंजी लेवल पे है एंड वो डिफरेंशिएशन देखना भी आई थिंक ऑन स्क्रीन वो अच्छा लग रहा है। एंड ओवरऑल इट्स अ फन मूवी, इट हैज ग्रेट कॉमिक टाइमिंग्स। बस मुझे जहाँ थोड़ा सा ऑफ लगा वो ये था कि आर माधवन जहाँ सीरियस रोल्स में बहुत अच्छे लग रहे थे, सीरियस पार्ट्स में बहुत अच्छे लग रहे थे, वहां मुझे लग रहा था कि कॉमिक टाइमिंग को लेकर या कॉमेडी को लेकर वो थोड़ा सा ओवर द टॉप जा रहे हैं या वो एफर्ट्स दिख रहा है। जैसे कि जावेद जाफरी एक एफर्टलेस कॉमेडी करते हैं, आई थिंक उनके साथ स्क्रीन शेयर करना और वो एफर्टलेस कॉमिक टाइमिंग लेकर आना डिफिकल्ट है। बट आर माधवन ऑल्सो डिड अ ग्रेट जॉब एट कॉमेडी। सो और मीजान जाफरी को देखना बहुत ही फ्रेश था। आई मीन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू हैव सच ग्रेट कॉमिक टाइमिंग बट आई थिंक ही इज अ ऑलराउंडर। तो चलो कास्ट की बात कर रहे हैं तो कास्ट पे ही आ जाते हैं। आर माधवन और गौतमी एक एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पेरेंट्स का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत ही अच्छा लगता है उनका बैंटर, उनका कनेक्शन, उनका बॉन्ड और कैसे वो एक टीम है। एंड रकुल प्रीत आजकल तो बहुत ही हॉट लग रही है मूवीज में एंड दिस मूवी ऑल्सो शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, बट शी हैज गिवन पावरफुल परफॉर्मेंस। उनका बहुत सारा ऐसा इमोशनल टर्मोइल का सीन है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। माई फेवरेट सीन वॉज देयर वॉज अ डायलॉग एक्सचेंज बिटवीन a father R Madhavan and a daughter Rakul Preet, और वो जो exchange है ना in the middle of the road where they are blaming each other, where they are asking each other for truth, for clarity, बहुत ही अच्छा सीन है, इमोशनली इंटेंस है एंड आई थिंक दे डिड जस्टिस टू देयर रोल्स। जैसे कि मैंने कहा कि अजय देवगन का इतना कुछ है नहीं मूवी में रोल, बस वो ऐसे लग रहा है एक साइडलाइन कैरेक्टर है। जो भी चल रहा है हेवी लिफ्टिंग रकुल प्रीत कर रही है, तो उनके एक्टिंग पे मैं क्या ही बोलूं, मतलब मुझे तो कुछ पॉइंटर्स नहीं मिल रहे हैं। एंड जावेद जाफरी बहुत ही फ्रेशनेस लेके आते हैं स्क्रीन पे, बहुत मजा आता है उनको देख के। बट द स्टार ऑफ द शो फॉर मी वाज मिजान जाफरी। इवन दो वो इंटरमिशन के बाद आते हैं, इंटरमिशन के तुरंत बाद उनकी एंट्री होती है तीन शौक गाने से, बट
उन्होंने इस मूवी में अपनी पूरी रेंज दिखा दिया है। ही हैज शोन द सीरियसनेस, ही हैज शोन द कॉमिक टाइमिंग, द हॉटनेस, डांस, एवरीथिंग। मतलब अगर थोड़े से रोल में आकर वो पूरी पूरी तरीके से मूवी में छा सकते हैं ना, देन भाई बंदे में टैलेंट तो है। आई थिंक वो डिजर्व करते हैं कि उनको अपनी मूवी मिले, उनको लीड एक्टिंग में लिया जाए, उनको ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट दिया जाए, बिकॉज लिटरली उन्होंने अपनी पूरी रेंज दिखा दी एक छोटे से रोल में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कास्ट ऑफ द मूवी भी बहुत अच्छे है, बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रही है पूरी मूवी, और अच्छी तरीके से सब सब कास्ट को इंटीग्रेट किया गया एंड दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर फॉर श्योर। पेस ऑफ द मूवी की बात करें तो पेस भी ठीक ही है मूवी का। आप कभी भी किसी भी मोमेंट में आप बोर नहीं होते हो, आप इन्वॉल्व रहते हो, आप एंगेज रहते हो, आपको मजा आता है। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं वो क्रिंज हो जाता है, प्लॉट मिसेस तो होते ही है, मूवी परफेक्ट नहीं है, एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही इंटेंस मूवी है जहाँ पे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट है कि आपको समझ ही नहीं आएगा। इट्स नॉट एक्सट्रीमली प्रिडिक्टेबल ऑल्सो है, जहाँ नेसेसरी ट्विस्ट होना है वो है। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो आपको शॉक एलिमेंट लेके आएगी, बट ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी। हाँ, कहीं ना कुछ कमी है, जैसे कि फर्स्ट हाफ में आर माधवन और गौतमी का कैरेक्टर बहुत ही एक साथ काम कर रहा था, बट सेकेंड हाफ में द फोकस वाज ओनली शिफ्टेड टू द फादर। तो कहा गया अब वो मदर एंड फादर की जो एक यूनाइटेड फ्रंट थी वो सेकंड हाफ में नहीं दिखती है, एंड इवेंचुअली यू गेट टू नो कि क्यों नहीं दिखती है, बट नहीं दिखती है, एंड वो सडनली पता है वो गैप जो है ना वो महसूस होता है। एंड ओवरऑल द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब। मुझे लगता है कि मूवी अच्छी है यार, मतलब बहुत टाइम के बाद एक बहुत ही अच्छी, सिंपल, क्लीन एंड नॉट वल्गर। दिस मूवी इज एब्सोल्युटली नॉट वल्गर, इवन दो वी थिंक कि यार ये एज अप्रोप्रिएट लव स्टोरी नहीं है, एक ओल्ड एक्टर एक यंग एक्टर के साथ रोमांस कर रहा है, बट नहीं है यार ऐसा कुछ। जब मूवी देखोगे ना तब आपको भी लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है मूवी में, और बहुत मजा आता है मूवी देखकर। एंड यू जेन्युइनली फील द इमोशंस कि हाँ, फादर एंड डॉटर में जो चल रहा है, यू एक्चुअली फील कि यार दोनों भी गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट जिस तरीके से वो पॉइंट्स रखे जा रहे हैं आप सोचते हो कि यार कौन सही है, क्या होगा, कैसे होगा, एंड कैसे कन्विंस करेंगे, या कैसे अप्रूवल मिलेगा, या विल दे अग्री और नॉट। तो क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, एंड ओवरऑल I think it's a good watch. It is definitely a one-time watch. So I had high hopes from this movie, and this movie actually delivered. I'm not saying it's a 10 on 10 perfect movie, but it's not a bad movie too. It's a good watch. It's a fun watch. You can watch it with your family, and you will actually laugh. You will actually think what's happening, and you will actually feel the emotions. And overall, this movie is gonna give you the perfect closure as well. And मुझे लगता है कि थर्ड पार्ट भी आएगा, बिकॉज दे दे प्यार दे 2 में उन्होंने शादी तो नहीं की, बट उन्होंने एक ईस्टर एग या एक पोस्ट क्रेडिट सीन छोड़ दिया है जहाँ पे वो मंजू अपनी पहली वाइफ से बात कर रहे हैं रिगार्डिंग शादी। तो कुंडली की बात हो रही है, मुहूर्त की बात हो रही है, एंड शायद थर्ड पार्ट में हमें फिर से तब्बू को देखने मिलेगा, एंड फिर से वो पूरा केओस होगा जहाँ दोनों फैमिलीज मिलेगी। अभी हमने लड़के का साइड देखा है, लड़की का साइड देखा है, बट दोनों मिले नहीं है। तो लेट्स सी, मे बी द थर्ड पार्ट विल बी द बैंगर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, बट दिस वन इज ऑल्सो नॉट दैट बैड, एब्सोल्युटली नॉट बैड। So watch it in the theaters and let me know what you think about it. This was my honest opinion. This movie is absolutely good to watch. Go and watch it in the theaters, and happy binge watching.